तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ज़ेनो होता है वो डिसाइड करता है कि हम गोकू को ओमनी किंग बना दे, मतलब वो अपनी जगह गोकू को ओमनी किंग बनाना चाहता है। तो ग्रैंड प्रीस्ट भी मान जाते हैं गोकू को ओमनी किंग बनाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस को बोलते हैं कि अगर गोकू वहाँ पर है तो उसको यहाँ पर लेके आओ। तो उसके बाद बीरस गोकू को लेके आ जाता है और उसके साथ विस भी होता है। तो उसके बाद विस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आपने गोकू को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि ज़ेनो ने डिसाइड किया है कि वो अपनी जगह पे गोकू को ओमनी किंग बनाए। तो ये सुन के बीरस और विस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये गोकू ओमनी किंग बनेगा। बीरस को तो यकीन ही नहीं होता कि यह गोकू ओमनी किंग कैसे बन सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं अगर ओमनी किंग चाहे किसी को किंग बनाना तो वो अपनी जगह किसी को भी ओमनी किंग बना सकते हैं। तो ज़ेनो को गोकू काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो गोकू को अपनी जगह पर ओमनी किंग बना रहा है। शायद उसे लगता है कि उसकी जगह पर अगर गोकू हो तो वो ज़्यादा अच्छा ओमनी किंग होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि गोकू न्यू ओमनी किंग बनेगा। तो उसके बाद जो गॉड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं गोकू से कि एक मॉर्टल कैसे ओमनी किंग बन सकता है। तो फिर चांपा बोलता है क्या मतलब हमें इस गोकू के ऑर्डर मानने पड़ेंगे, अब हम इस मॉर्टल के ऑर्डर माना करेंगे आगे से। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि जब तुम ओमनी किंग बनोगे तो उसके बाद तुम्हें कोई भी गॉड्स और एंजल की मेमोरी याद नहीं रहेगी। जैसे तुम पहले बीरस के साथ फ्रेंडली थे अब तुम वैसे नहीं रहोगे। जैसे ओमनी किंग बीरस के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही तुम सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ वैसा ही बिहेव करोगे, क्योंकि अब तुम एक किंग हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं कि अब तुम इन गॉड्स के साथ फ्रेंडली रहो और ये अब तुम्हारा हर ऑर्डर मानेंगे। अगर ये तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानते तो तुम इनको अरेज भी कर सकते हो। तो ये बात सुन के सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके बाद जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं वो गोकू को ओमनी किंग बना देते हैं। तो उसके बाद सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ओमनी किंग की पावर को कैसे कंट्रोल करे। तो तब गोकू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो गलती से सारे यूनिवर्स को दोबारा से रिकवर कर देता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दूसरे यूनिवर्स हैं इनको ज़ेनो ने अरेज कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ज़ेनो ने इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अरेज किया था। लेकिन तुम्हें तो अभी ओमनी किंग की पावर को भी कंट्रोल करना नहीं आता, तुम इनके साथ अब कैसे फ़ाइट करोगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, अगर वो सब यूनिवर्स के गॉड्स यहाँ पर आ गए तो उनको मैं भी नहीं रोक सकता, वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो तुम्हें जल्दी से ट्रेन होना पड़ेगा ताकि तुम ओमनी किंग की पावर को कंट्रोल कर सको, जिससे तुम्हारे पास इतनी पावर हो जाए कि तुम उन सब गॉड्स को रोक सको। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग देते हैं और वो गोकू को सब पावर्स कंट्रोल करना सिखाते हैं और गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है पहले से। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू को कि अब तुम मेरे जितने पावरफुल हो गए हो, क्या तुम मेरे से अब फाइट करोगे। तो गोकू खुश होता है और बोलता है हाँ मैं आपसे ज़रूर फाइट करूँगा। मैं भी तो देखूं कि ग्रैंड प्रीस्ट जो सब एंजल के फादर हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होते हैं तो वो गोकू के पंच को इजीली डॉज कर देते हैं और वो गोकू को एक पंच मारते हैं। तो गोकू को पता चल जाता है कि सुपर सैयन ब्लू से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद गोकू अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये उसकी कोई मामूली MUI नहीं है, ये MUI ओमनी किंग वाली है। मतलब इस MUI में ओमनी किंग की भी पावर है, तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल MUI होती है गोकू की। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारने आते हैं, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट का पंच आराम से रोक लेता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को भी समझ आ जाती है कि इसके लिए मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर में चले जाते हैं और वो गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारते हैं जो गोकू को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट फाइट को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेस फॉर्म जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मेरे पास एक ट्रू फॉर्म भी है। तो स्टार्टिंग में गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो तो अब तुम मुझे प्रीस्ट भी बुला सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम क्या मेरे से पूछ रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने बोला था कि सब यूनिवर्स दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं,
और उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो आपको भी डिफीट कर सकते हैं। और मुझे भी अभी अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनको डिफीट नहीं कर सकता। और क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ वो यहाँ पर आ सकते हैं, और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है इवन ओमनी किंग भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी जगह पर अभी ओमनी किंग भी होते तो वो भी उनको डिफीट ना कर सकते, क्योंकि पहले ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था। अगर ओमनी किंग ज़ेनो उनसे फाइट करने जाते तो उनके पास इतनी फाइटिंग स्किल नहीं थी कि वो उनको बीट कर सकते, तो उनके पास बस एक ही रास्ता था कि उन सब को अरेज कर देना। तो इसलिए उन्होंने उन सब यूनिवर्स को अरेज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से वो सब दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं। और उन सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और उसकी वजह से तुम किसी की भी एनर्जी सेंस करके कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन जो उनकी टेलीपोर्टेशन वाली पावर है वो तुमसे 1000 गुना ज़्यादा फास्ट है। वो कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं और उन्हें किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उनकी पावर खाली यूनिवर्स तक की नहीं है, वो मल्टीवर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं, इवन वो हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस पावर का। पहले तो ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, लेकिन अब का नहीं पता, अब हो सकता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो के हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उनको जल्द ना रोका गया तो वो पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा देंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको रोक सके, और कोई भी उनके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी करता है तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मल्टीवर्स में ऐसा कौन है जो उन्हें रोक सके? बीरस को तो तुमने देखा होगा, बीरस इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपनी फिंगर से, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे मल्टीवर्स को ही इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट आप तो अपनी कोई ट्रू पावर की बात कर रहे थे कि आपके पास कोई ट्रू फॉर्म है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं हाँ मेरे पास मेरी एक ट्रू फॉर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन ओमनी किंग भी उसके सामने कुछ भी नहीं। और जब इन गॉड्स ने पहली बार हमारे पैलेस पे अटैक किया था तो तब मैंने वो अपनी फॉर्म यूज़ की थी, मतलब अपनी ट्रू फॉर्म। और उस फॉर्म में मैं एक गॉड को ईजिली डिफीट कर सकता था, लेकिन उन सब ने मिल के मेरे ऊपर अटैक किया। फिर भी मैं काफ़ी देर तक उनसे फ़ाइट करता रहा, लेकिन लास्ट में मैं हार गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ओमनी किंग को भी पता चल गया था ये गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि इन सब गॉड्स को अरेज कर दे। और ओमनी किंग को इन गॉड्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ओमनी किंग ने इन गॉड्स के साथ उनका पूरा यूनिवर्स ही अरेज कर दिया। तो फिर गोकू बोलता है अगर आपकी ट्रू फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप इजीली एक गॉड को डिफीट कर सकते हो, तो इस बार तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर हम दोनों मिल के फ़ाइट करें तो हम उन गॉड्स को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ हम डिफीट तो कर सकेंगे, लेकिन। तो उसके बाद गोकू बोलता है लेकिन क्या, आप कहना क्या चाहते हो ग्रैंड प्रीस्ट? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो वैसे मैं भी इजीली अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ आप भी तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गए ना, या जैसे फ्रीज़ा को अपनी सेकंड थर्ड फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी वैसे ही थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर मुझे थोड़ा टाइम लगता ट्रांसफॉर्म होने में वो तो मैं हो जाता, उसमें मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ और मसला है जो तुम्हें नहीं पता। तो उसके बाद गोकू जिद करने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से कि क्या मसला है मुझे भी बताओ, क्यों नहीं आप ट्रांसफॉर्म हो सकते, आप क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे। और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है तो अब ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक्सप्लेन करते हैं तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैं विस का बाप हूँ, लेकिन विस मेरे से बड़ा क्यों लगता है और मैं विस के सामने बच्चा क्यों लगता हूँ। तो फिर गोकू बोलता है जब मुझे पहली बार विस ने बताया था तब मैं भी शौक हो गया था कि ये बच्चा विस का बाप कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बोला ये ड्रैगन बॉल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं पहले मेरा साइज़ विस जितना होता था, लेकिन जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बाद मेरा साइज़ इतना हो गया। अब पता नहीं अगर मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ तो हो सकता है मैं ज़ेनो जितना हो जाऊँ। तो फिर जब गॉड्स मेरे से मिलने आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, सब एंजल्स का बाप एक छोटा सा बच्चा है। तो फिर गोकू बोलता है तो आप इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, आपका मतलब ये है आप जब भी ट्रांसफॉर्म होते हो आप और ज़्यादा छोटे हो जाते हो। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगे तो हम उन गॉड्स को कैसे हराएंगे, कोई तो रास्ता होगा उन गॉड्स को हराने का। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है
अब हमारे पास कितना टाइम है और आप क्या मुझे उनके मूव्स और उनकी टेक्निक वगैरह के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो गॉड्स इजीली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटी हैं। और फिर गोकू बोलता है आपको कुछ तो पता होगा उन गॉड्स के बारे में। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स 14, 15, 16, 17 और 18 के जो गॉड्स हैं वो बिना प्लान के अटैक नहीं करते, और इस टाइम तो वो अपनी पावर को रिकवर कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो मल्टीवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उनको टाइम चाहिए अपनी पावर रिकवर करने का, और जब तक वो अपनी पावर को रिकवर करते हैं तब तक हमारे पास टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने यूनिवर्स 13 का नहीं बताया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं उनको अपनी पावर रिकवर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है अगर उनको कोई भी मारे तुम चाहे बड़ा सा बड़ा अटैक करो उनको कुछ भी नहीं होगा, और अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको हकाई भी कर दे फिर भी उनको हकाई से कुछ भी नहीं होगा, उनको बस जेनो ही अरेज कर सकता है। लेकिन अब जेनो की जगह पर तुम ओमनी किंग बन गए हो इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जेनो ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें ओमनी किंग बनाया है तो इसलिए उनका भरोसा ना तोड़ना। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो सन गोकू हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था, तुम तो जीरन की पावर के आसपास भी नहीं थे, और तुम्हें पता भी था अगर तुम हार गए तो तुम्हारा यूनिवर्स अरेज हो जाएगा। तो इसलिए तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया जो गॉड्स भी नहीं कर पाए। और फिर मैंने विश से भी तुम्हारे बारे में पूछा और विश ने मुझे बताया जब तुम पहली दफ़ा ट्रांसफॉर्म हुए तब तुम्हारे सामने फ्रीज़ा था जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं डरे और तुम उससे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और तुमने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक की जिसका नाम था सुपर सैयन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस बार भी हमारा पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। अगर तुमने कुछ भी ना किया तो ये गॉड्स सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे अपने यूनिवर्स, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है आपने बोला यूनिवर्स 13 के गॉड को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अरेज किया जा सकता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो मारा जा सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे साथ एक वो जो मोटा सा था जो तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में एक बार आया था। तो गोकू बोलता है वो तो माजिन बू था। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने जब उसे पहली बार देखा था मुझे बिल्कुल वो वैसा ही लगा था, मुझे लगा वो उसी यूनिवर्स से आया है, वो यूनिवर्स 13 का है। और जब मैंने उसे हील होता देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया, हो सकता है वो यूनिवर्स 13 से आया हो, या ये भी हो सकता है जैसे तुम सैयन हो और यूनिवर्स 6 में भी सैयन है वैसे ही तुम्हारे यूनिवर्स में भी यूनिवर्स 13 जैसा माजिन बू है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो माजिन बू जैसा लगता तो है लेकिन उसकी पावर्स माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा हैं, इसलिए उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं अब तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए, तो क्यों ना एक और बैटल हो जाए। तो उसके बाद गोकू भी रेडी हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से फ़ाइट करने के लिए, और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से फ़ाइट करता है। और इस बार गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से ही ग्रैंड प्रीस्ट को मैच कर रहा होता है। तो उसके बाद गोकू सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है, और अब गोकू इजीली ग्रैंड प्रीस्ट को बीट कर रहा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, और वो बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल होगे। तो फिर अचानक से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जो बिल्कुल माजिन बू जैसा लग रहा होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट उसे देख के डर जाते हैं और गोकू को बोलते हैं गोकू ये आ गया। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ से ये पता चलता है ये जो यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसका नाम है फू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है मुझे बताओ वो ओमनी किंग जेनो कहाँ पर है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे और मेरे पूरे यूनिवर्स को ही अरेज कर दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस आया, लेकिन जब मैं वापस आ ही गया तो अब मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये है ओमनी किंग गोकू।
तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये है ओमनी किंग, लेकिन कैसे हो सकता है। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है चलो जो भी है, तुम कैसे ओमनी किंग बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारूंगा तो उसके बाद उस ज़ेनो को मारूंगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फ़ाइट स्टार्ट होती है और उन दोनों की फ़ाइट से पूरा यूनिवर्स ही शेक कर रहा होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर इन दोनों की फ़ाइट ऐसे ही चलती रही तो पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फ़ाइट दिखाई जाती है और उन दोनों की पावर सेम लेवल पे होती है, लेकिन फू के पास एक फ़ायदा होता है, अगर गोकू उसके ऊपर बड़ा अटैक भी करे वो फिर भी अपने आप को हील कर लेगा। तो उसके बाद गोकू फू को बोलता है तुम्हें पता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, सिर्फ ज़ेनो ही तुम्हें अरेज कर सकते हैं। अगर तुम इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी का भी अटैक सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तो क्या तुम मेरा एक पावरफुल अटैक सर्वाइव कर सकोगे। तो उसके बाद फू बोलता है उस ज़ेनो ने भी मुझे काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं अरेज कर सकता ना मार सकता, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे हकाई भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा एक अटैक मुझे मार सकता है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा वो अटैक मुझे मार सकता है। तो उसके बाद गोकू बताता है मेरे प्लेनेट में एक दफ़ा माजिन बू आया था जो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, इवन उसके पास तुम्हारी तरह रीजनरेशन वाली एबिलिटी भी थी। उसको हमने काफ़ी बार मारने की कोशिश की लेकिन वो बार बार हील हो जाता था और लास्ट में हम सब ने मिल के एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया और फिर माजिन बू उस स्पिरिट बॉम्ब के साथ ही ख़त्म हो गया और उस अटैक का नाम स्पिरिट बॉम्ब है जिससे मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये बात सुन के फू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे प्लेनेट में एक माजिन बू नाम का कोई आया था और तुमने उसको उस अटैक की वजह से मार दिया और अब तुम सोच रहे हो कि वो अटैक मेरे ऊपर वार करेगा। तुम जितना टाइम मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगा, जल्दी से वो वाला अटैक क्रिएट करो। लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, तुमने बोला कि तुम एक प्लेनेट में रहते थे जिसको तुम बुरे लोगों से बचाते थे, लेकिन उसके बाद तुम ओमनी किंग कैसे बने, क्या तुम एक मोर्टल हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ मैं एक मोर्टल हूँ। तो उसके बाद फू हंसने लगता है और बोलता है एक मोर्टल ओमनी किंग, मुझे लगता था वो ज़ेनो दिखने में बच्चा है लेकिन वो तो सही में ही एक बच्चा है। हम इतनी मुश्किल से हमारे यूनिवर्स का होने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, लेकिन इस ज़ेनो ने एक मोर्टल को ओमनी किंग बना दिया। तो उसके बाद फू सीरियस हो जाता है और बोलता है तुम जिस अटैक की बात कर रहे थे आप मुझे वो बताओ। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट अब टाइम हो गया है। तो फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सब बाहर आ जाओ और फिर सारे 12 यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर हम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हकाई नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने उसके ऊपर बड़े से बड़ा अटैक किया लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता हम उसको किसी अटैक से मार सकते हैं, उसको सिर्फ ज़ेनो ही अरेज कर सकते हैं और अब मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद गोकू बोलता है जब माजिन बू पहली बार आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन हम सब भी उसको नहीं हरा सके और लास्ट में हम सब ने एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया और उस स्पिरिट बॉम्ब की वजह से माजिन बू का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि फू भी स्पिरिट बॉम्ब से मार सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुमने बोला तुम सब ने मिल के स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया, तो अगर अब तुम अर्थलिंक को फू के साथ कंपेयर करो तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं फू के सामने। तुम चाहे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से भी एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करो लेकिन फिर भी वो स्पिरिट बॉम्ब फू को ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि फू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो इवन मल्टीवर्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके बाद गोकू बोलता है पहले हम सब मोर्टल ने अपनी एनर्जी से एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके सामने माजिन बू भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब आपने बोला फू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसको तुम्हारा स्पिरिट बॉम्ब नहीं मार सकता। तो अगर हम ऐसा करें कि अब हम सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करें तो फिर मुझे तो लगता है कि सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से जो स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट होगा वो तो आराम से फू को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी सोचने लग जाते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, अगर सब गॉड्स और एंजल की पावर एक साथ मिल के एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो उसके सामने एक गॉड क्या चीज़ है। अगर 12 एंजल और 12 गॉड्स एक साथ एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो एक गॉड उसके सामने कुछ भी नहीं,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतने टाइम तक कैसे रोकोगे। वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा ज़ेनो के ऊपर और वो सीधा बदला लेने ही आएगा। तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें टाइम देगा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने के लिए। और एक और बात, वो अपनी पावर पे काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करता है, उसको लगता है कि कोई भी उसको नहीं हरा सकता। तो फिर गोकू बोलता है हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उसको बोलूँगा मैंने सुना है कि तुम्हें सिर्फ ज़ेनो ही अरेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा अटैक है जो तुम्हें मार सकता है। तो वो ये सुन के अपने ऊपर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस करने लग जाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा अटैक आराम से सर्वाइव कर लूँगा। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। तो उसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में। तो गोकू बोलता है सब मुझे अपनी एनर्जी दो। तो उसके बाद सब गॉड्स और एंजल अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और बीरस, पेलमोड, जिन, चांपा और जितने भी गॉड्स और एंजल होते हैं सब अपनी एनर्जी गोकू को देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और गोकू आस्ता आस्ता स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने लग जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और वो भी गोकू को एनर्जी देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और देखते देखते इतना बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बन जाता है कि अगर आप इस स्पिरिट बॉम्ब को माजिन बू वाले स्पिरिट बॉम्ब से कंपेयर करोगे जो माजिन बू की आर्क में गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था, तो इस स्पिरिट बॉम्ब के सामने वो माजिन बू की आर्क वाला स्पिरिट बॉम्ब कुछ भी नहीं। तो उसके बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब को फू की तरफ शूट कर देता है और उस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि फू भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उसके बाद स्पिरिट बॉम्ब जैसे ही फू को लगने वाला होता है, फू को समझ आ जाती है कि ये काफ़ी बड़ा है, अगर ये मुझे लग गया तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं। तो उसके बाद फू उस स्पिरिट बॉम्ब को वापस पुश करने लग जाता है गोकू की तरफ और फिर गोकू अपनी फुल पावर का यूज़ करके उस स्पिरिट बॉम्ब को पुश करने लगता है फू की तरफ। लेकिन फिर भी वो स्पिरिट बॉम्ब नहीं फू की तरफ जाता क्योंकि दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है और स्पिरिट बॉम्ब एक जगह पे रुक जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आ जाती है कि उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की मदद करने के लिए चले जाते हैं और फिर वो दोनों मिल के स्पिरिट बॉम्ब को पुश करते हैं फू की तरफ और लास्ट में वो स्पिरिट बॉम्ब फू को लग जाता है और देखते देखते फू पूरा ही अरेज हो जाता है, मतलब फू का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। तो उसके बाद सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक गॉड को हरा दिया और ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं सन गोकू तुमने फिर एक दफ़ा कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि हम इसको हरा सकेंगे, लेकिन फिर भी तुमने कोई रास्ता निकाल लिया और तुमने इसको हरा दिया। लेकिन अभी ये खुश होने का टाइम नहीं, अभी तो और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स हैं। तो अब हमें तैयारी करनी होगी, ये ना हो कि वो सब हमारे ऊपर अटैक कर दे और इस बार हम उन गॉड्स का मुकाबला नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो उसके बाद गोकू बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट क्या हम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुला ले, जीरन, हिट, वेजिटा और हम सब इनके साथ मिल के ट्रेनिंग करें और फिर बाद में हो सकता है कि हम सब मिल के उन गॉड्स को हरा सके। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मेरे पास एक टाइम चैम्बर है जहाँ पर बाहर अगर एक दिन हो तो उसके अंदर 1000 साल बनेंगे। तो अगर हम उसके अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो हम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तब तक वो गॉड्स भी अपनी पावर को रिकवर कर देंगे और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल्स को बोलते हैं तुम सब जल्दी जाओ और वेजिटा, हिट और जीरन को लेके आओ। तो फिर कुछ टाइम के बाद जीरन, हिट, वेजिटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एंजल्स ने उनको पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है और वो सब भी रेडी हो जाते हैं मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सब को उस टाइम चैम्बर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं अगर बाहर का एक दिन हो तो इसके अंदर 1000 साल बनेंगे। तो जैसे मुझे और गोकू को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों इमोर्टल हैं, लेकिन तुम तीनों मोर्टल हो और तुम भूख प्यास से मार सकते हो, तो इसलिए मैं तुम तीनों को भी इमोर्टल बना देता हूँ। तो वो तीनों ये सुन के शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमें इमोर्टल बना सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं जैसे विश फ्रीज़ा को ज़िंदा कर सकता है तो मैं तो विश का फादर हूँ, मेरे लिए तुम्हें इमोर्टल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जीरन, हिट और वेजिटा को इमोर्टल बना देते हैं और वो सब फिर टाइम चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वेजिटा, जीरन और हिट टाइम चैम्बर के अंदर होते हैं
और फिर वजीटा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर हम इस टाइम चैम्बर के अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो क्या हम उन गॉड्स को हरा सकेंगे। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं पहले जब ओमनी किंग ज़ेनो के ऊपर उन गॉड्स ने अटैक किया था तो उनके पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन गॉड्स से फाइट नहीं की। लेकिन अब ओमनी किंग गोकू बन गया है और गोकू के पास काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं। इवन गोकू यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को मैच कर रहा था। इतने कम टाइम में गोकू इतना ज़्यादा आगे निकल गया। लेकिन अगर गोकू इस टाइम चैम्बर में 1000 साल तक ट्रेनिंग करे तो तब तो वो गॉड्स गोकू के सामने कुछ भी नहीं, गोकू उनको आराम से डिफीट कर देगा। और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है और तुम सब गोकू के दोस्त हो। और अगर गोकू चाहता है कि तुम सब भी जल्दी जल्दी पावरफुल बनो और तुम सब भी हमारी मदद करो उन गॉड्स को हराने में, तो हो सकता है गोकू अपनी ओमनी किंग वाली पावर तुम तीनों के साथ भी शेयर करे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछते हैं ओमनी किंग गोकू क्या आप अपनी पावर इनके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर मैं अपनी पावर इनके साथ शेयर करूं तो इनको क्या फ़ायदा होगा मेरी पावर से। मुझे लगता है इनकी बस पावर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं है, अगर कोई ओमनी किंग किसी के साथ अपनी पावर शेयर करे तो पावर के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले आप मुझे मैच कर रहे थे लेकिन बहुत कम टाइम में आपने मुझे भी सरपास कर दिया। इवन आप यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर को मैच कर रहे थे। तो उसके बाद वजीटा बोलता है जैसे मैं एक सियान हूँ और सियान का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर कैकारोट मेरे साथ अपनी ओमनी किंग की पावर को शेयर करे तो क्या मेरा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये ओमनी किंग हैं, ये कोई आम गॉड नहीं है जो तुम्हारे साथ अपनी पावर शेयर करे और तुम्हारा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाए। अगर ओमनी किंग तुम्हारे साथ अपनी पावर को शेयर करेंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जीरन, वजीटा और हिट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या इतनी ज़्यादा पावर होती है ओमनी किंग में। इवन गोकू भी शौक हो जाता है क्या अगर मैं अपनी पावर को इनके साथ शेयर करूंगा तो इनका पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद गोकू अपनी पावर शेयर करता है वजीटा, जीरन और हिट के साथ और फिर उसके बाद उन तीनों को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर फील हो रही होती है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं पहले तुम्हारी पावर उस लेवल पे थी कि इवन तुम वीरस को भी डिफीट ना कर पाते, लेकिन अब तुम्हारी पावर एक एंजल से भी ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो लेकिन तुम्हें टाइम कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन अब मैं तुम्हें टाइम कंट्रोल करना सिखाऊंगा और हमें ये सीखने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए थे, अब देखते हैं तुम कितने साल में सीखते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं टाइम के बारे में। और फिर वजीटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है हमें ये तो पता है कि हमें गॉड्स को हराना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो गॉड्स कैसे हैं, उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटी वगैरह हमें किसी चीज़ का भी नहीं पता। जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन यूनिवर्स 14 का कैसा होगा हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या आप हमें बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन वो सब तो तुमने देखा कि उसकी पावर माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो ओमनी किंग गोकू को मैच कर रहा था। लेकिन जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो तो यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। उसने एक बार मुझे फ़ाइट का चैलेंज किया था, तब मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसा और मैंने उसको बोला तुम पागल तो नहीं हो, एक एंजल एक गॉड से इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर गॉड उस एंजल से फ़ाइट करे तो वह एंजल गॉड को आराम से बीट कर देगा, लेकिन तुमने एक एंजल को भी फ़ाइट के लिए चैलेंज नहीं किया, तुमने सीधा उसके फादर को ही बुला लिया फ़ाइट के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता मेरी पावर कितनी है? तुमने कभी उस पावर का सोचा भी नहीं होगा जो पावर मेरे पास है। तो उसके बाद मेरी और उस सियान की फ़ाइट स्टार्ट होती है और वह अपनी बेस फॉर्म में ही मेरी बेस फॉर्म के ऊपर बारी पड़ रहा होता है और फिर मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ता है और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा बारी पड़ता हूँ, लेकिन वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सियान में और उसने अपनी सुपर सियान से ही मुझे ईजिली डिफ़ीट कर दिया। और फिर उसने मुझे बोला तुम तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे थे जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम तो मेरी सुपर सियान को भी नहीं मैच कर सके। मैंने समझा था तुम ग्रैंड प्रीस्ट हो, फादर ऑफ ऑल एंजल, तो हो सकता है तुम मुझे मजबूर कर दो मुझे अपनी फाइनल फॉर्म दिखाने में,
लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी भी पावर नहीं थी कि तुम मेरी फर्स्ट फॉर्म का मुकाबला कर सको। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूस किया ग्रैंड प्रीस्ट। मुझे तो लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे, इसलिए तुम ज़ैनो के साथ रहते हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकले। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुमने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन का कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से हासिल की। तुम कभी ड्रीम में भी उतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते जितनी मैंने ट्रेनिंग की है। और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस पूरे मल्टीवर्स में किसी के पास भी उतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो सियान चाहता था कि वो ज़ेनो को मार के इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाए और फिर वो पूरे मल्टीवर्स पे अपना रूल करे, लेकिन उसका ये वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही ज़ेनो ने उसको अरेस्ट कर दिया और अब वो दोबारा से वापस आ गया है, तो हो सकता है अब वो ज़ेनो को दोबारा मारने आए। तो उसके बाद वेजिटा पूछता है कि उसने बोला कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है और वो एक सियान है, तो कोई सियान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इवन उसने आपको सिर्फ अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वह फादर ऑफ ऑल सियान है। मतलब हो सकता है कि वो सबसे पहला सियान हो, तो इसलिए वो खुद को फादर ऑफ ऑल सियान कहता है। और उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। उसने मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बताई थी और उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पे थी। और उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता तो वो मुझे एक ही पंच में मार देता। उसने मुझे बोला था मैं एक सियान हूँ और सियान एकदम से ही अपनी फाइनल फॉर्म को नहीं दिखाते, वो आस्ता आस्ता न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर उनको लगे उनका ओपोनेंट ज़्यादा पावरफुल है तो आस्ता आस्ता वो अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएंगे। लेकिन उसने सिर्फ मुझे अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया, इसलिए उसने मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई। और मैंने अभी तक सिर्फ उसकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं, एक सुपर सियान और एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और मुझे ये नहीं पता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसकी फाइनल फॉर्म है या उसके पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई और लेवल हो या उसके पास कोई सियान की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक तो मुझे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मैं तुम सबको इस टाइम चैम्बर के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम सब ओमनी किंग की पावर के साथ ट्रेनिंग करो तो तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो तुम 1000 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इतना तो मुझे पता है कि तुम उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर दोगे। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ फादर ऑफ ऑल सियान कितना ज़्यादा पावरफुल है। और गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उससे फ़ाइट करने के लिए। तो उसके बाद वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो क्या वो लीजेंडरी सियान भी है? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ, हो सकता है कि वो लीजेंडरी सियान हो। उसने मुझे बोला भी था तुम एक मामूली सियान को तो डिफीट कर सकते हो, लेकिन तुम एक लेजेंड को डिफीट नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो एक लेजेंडरी सियान हो। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है हमारे यूनिवर्स में ब्रोली भी है, वो भी लेजेंडरी सियान है। और जब वो हमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो स्टार्टिंग में तो वो हमारी बेस फॉर्म से भी ज़्यादा वीक था, लेकिन आस्ता आस्ता वो हमारी सुपर सियान ब्लू से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो हो सकता है यूनिवर्स 14 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी लेजेंडरी सियान हो सकता है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की हो और वो एक लेजेंडरी सियान है, तो इसलिए उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसने अपनी सुपर सियान से ही आपको भी डिफीट कर दिया। तो उसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं भी 2 लेजेंडरी सियान की फ़ाइट देखना चाहता हूँ। और फिर वेजिटा बोलता है ब्रोली को तो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उसको अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सबको भी ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए मैं विस को बोल देता हूँ कि वो अपने यूनिवर्स के टाइम चैम्बर में ब्रोली को ट्रेनिंग दे। इस तरह ब्रोली अपनी पावर पे कंट्रोल करना भी सीख जाएगा और उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट भी विस से बात करते हैं और विस को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर बीरस और विस भी रेडी हो जाते हैं ब्रोली के प्लेनेट पे जाने के लिए। और फिर वो जब प्लेनेट वाम्पा में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बीरस विस को बोलता है मुझे वेजिटा ने बताया है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा होती रहती है। और वेजिटा ने बताया था ब्रोली ने बहुत कम टाइम में हमें सरपास कर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो एक लेजेंडरी सियान है।
मैं ब्रोली की पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। तो उसके बाद बीरस और विस ब्रोली के सामने आ जाते हैं और वो तीनों बीरस और विस को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो उसके बाद विस बताता है ये लॉर्ड बीरस हैं। तो लॉर्ड बीरस का नाम सुन के चिलाई और ये जो होता है इसका नाम शायद से लेमो है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद विस बोलता है हाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस हैं ये। तो उसके बाद बीरस फाइट का चैलेंज करता है ब्रोली को, लेकिन ब्रोली बोलता है मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक सयान फ़ाइट करने से मना कर रहा है। और फिर बीरस सोचने लग जाता है और बोलता है स्टार्टिंग में गोकू को पता भी था कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से नहीं डरा। गोकू को जिस भी ओपोनेंट ने फ़ाइट के लिए चैलेंज किया है गोकू ने उसके साथ फ़ाइट की है। गोकू ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। और उसने दूसरे यूनिवर्स से हिट तक को भी चैलेंज कर दिया था और उसने ओमनी किंग ज़ेनो को भी बोला था एक टूर्नामेंट के लिए। और गोकू ने फ़ाइट के लिए क्या क्या नहीं किया, उसने हर चीज़ की फ़ाइट करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए। लेकिन ये एक सयान होके कह रहा है कि इसने फ़ाइट नहीं करनी। तो उसके बाद बीरस ब्रोली को बोलते हैं तुम तो एक सयान हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों फ़ाइट नहीं कर रहे मेरे साथ। और फिर ब्रोली बोलता है ये मेरे दोस्त हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फ़ाइट की वजह से मेरे दोस्तों को कोई नुकसान हो। तो उसके बाद बीरस बोलता है ये मेरा एंजल विश है और ये यहाँ पर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देगा जिससे इनको कुछ भी नहीं होगा और तुम अपनी फुल पावर के साथ मेरे से फ़ाइट कर सकते हो। तो उसके बाद ब्रोली भी रेडी हो जाता है फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक सयान है। और दूसरी तरफ चिलाई और ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं बीरस को देख के। और फिर चिलाई बोलती है अगर सही में ही ये लॉर्ड बीरस हैं तो ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तो विस बताता है इस मल्टीवर्स में कुछ बुरे गॉड्स आ गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो लॉर्ड बीरस को भी आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो मेरे फादर ने ये बोला है कि तुम ब्रोली को ट्रेनिंग दो, क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सयान है और जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी एक लेजेंडरी सयान है। तो पहले तो चिलाई मना कर देती है कि ब्रोली ऐसी कोई भी फ़ाइट नहीं करेगा जिससे ब्रोली को खतरा हो, लेकिन फिर विस उसको एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर गोकू, वजीटा और मेरे फादर भी होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा अब पावरफुल हो गए हैं और वो ब्रोली को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो उसके बाद हमें बीरस और ब्रोली की फ़ाइट दिखाई जाती है और वहाँ पर ब्रोली सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस को लगता है ये भी गोकू, वजीटा जितनी ही पावरफुल होगी। तो इसलिए बीरस अपनी काफ़ी कम पावर का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अपनी फुल सुपर सैन की पावर का यूज़ करके बीरस को एक पंच मारता है और बीरस उसकी ये वाली स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैन ही गोकू और वजीटा की सुपर सैन ब्लू से ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ये गॉड की को अनलॉक कर ले फिर इसकी पावर किस लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद बीरस भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर ब्रोली की फुल पावर सुपर सैन और बीरस की फ़ाइट स्टार्ट होती है और ब्रोली अपनी फुल पावर से बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस ब्रोली के अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस इजीली ब्रोली के सारे पंच को डॉज कर लेता है और उसके बाद बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लग जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैन में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बीरस उसकी ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और फिर बीरस भी ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैन ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है और हर सेकंड में इसकी पावर ज़्यादा हो रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये है लेजेंडरी सयान की पावर। अगर ये विस के साथ ट्रेनिंग करे और गॉड की को अनलॉक कर ले तब तो इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद ब्रोली गुस्से में बीरस के पास आता है और वो बीरस को एक पंच मारता है, तो इस बार वो पंच बीरस को लग भी जाता है और बीरस को समझ आ जाती है कि मुझे अपनी थोड़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पावर से बीरस को एक पंच मारने आता है, लेकिन बीरस सिर्फ एक ही फिंगर से ब्रोली के पंच को रोक लेता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस ब्रोली के सारे पंच को ईजिली डॉज कर लेता है और फिर वो ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है और बीरस भी ब्रोली की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो बोलता है अब इसको क्या हो रहा है, क्या ये अब अपनी मुझे रियल पावर बता रहा है। तो उसके बाद ब्रोली बताया जाता है और अब ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म में होता है और बीरस इस फॉर्म की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है ब्रोली से
और फिर ब्रोली 1 सेकंड भी नहीं रुकता और वह बीरस को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वो ज़रा सा भी नहीं रुकता और फिर बीरस को भी समझ आ जाती है कि ये अब अपने कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीरस अपनी थोड़ी और पावर का यूज़ करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रोली लेजेंडरी सियान था तो इसलिए उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा हो रही होती है और वो आस्ता आस्ता बीरस के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तो फिर बीरस को ये देख के समझ आ जाती है कि अब उसको अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है और उसके इस पावर अप की वजह से पूरा प्लेनेट ही शेक होने लगता है और विस को भी पता चल जाता है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन अब लॉर्ड बीरस को अपनी फुल पावर यूज़ करनी पड़ रही है और चिलाई भी ब्रोली की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती है ये तो लॉर्ड बीरस की पावर को मैच कर रहा है, क्या ब्रोली इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद बीरस को दिखाया जाता है और बीरस से पर्पल कलर का ओरा निकल रहा होता है और बीरस देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पागलों की तरह बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस अचानक से कहीं चला जाता है और फिर ब्रोली भी आगे पीछे देखने लग जाता है कि बीरस कहाँ पर गया और फिर अचानक से बीरस ब्रोली के पीछे आ जाता है और वो ब्रोली को बिल्कुल वैसे ही हिट करता है जैसे बीरस ने फर्स्ट टाइम सुपर सैयन गोकू को हिट किया था। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद चिलाई भी फिर ब्रोली के पास आती है और वो ब्रोली से पूछती है कि तुम ठीक हो। तो फिर ब्रोली बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद बीरस बोलता है ब्रोली मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मुझे नहीं लगा था कोई मॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझे मजबूर कर दे मेरी फाइनल फॉर्म यूज़ करने में। तो उसके बाद विस बीरस और ब्रोली को यूनिवर्स 7 के एक ऐसे टाइम चैम्बर में लेके जाता है जहाँ पर बाहर का अगर एक दिन हो तो उसके अंदर 20 साल बनेंगे। तो उसके बाद विस बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि एक लेजेंडरी सियान 20 सालों में क्या क्या सीख सकता है। तो स्टार्टिंग में विस ब्रोली को बोलता है तुम्हें अभी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है तो इसलिए तुम काफ़ी देर तक मेडिटेशन करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अगर तुम इस बार अपनी पावर को कंट्रोल कर लेते हो तो हो सकता है तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लो। तो उसके बाद ब्रोली मेडिटेशन करने लग जाता है। तो उसके बाद टाइम चैम्बर के बाहर आधा दिन गुजर जाता है, मतलब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वजीटा जीरन और हिट को 500 साल हो जाते हैं टाइम चैम्बर के अंदर। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ओमनी किंग गोकू आपने तो बस कुछ ही महीनों में टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया था, मतलब अब गोकू टाइम को कंट्रोल कर सकता है और गोकू के पास और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती हैं। मतलब ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ सिखाई हैं और वो आस्ता आस्ता आपको आगे पता चलेंगी। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम सब काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख रहे हो और मुझे पहले ही पता था तुम सब काफ़ी जल्दी सीखोगे, क्योंकि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने तुम्हारी पावर देखी थी तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था कि कोई इतनी ज़्यादा कम एज में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया तब तो मैं और भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया कि कोई मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे अनलॉक कर सकता है, वो भी इतनी कम एज में। और गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया था। तो इसलिए मैं तुम सब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि तुम सब इतनी ज़्यादा कम एज में अगर इतना कुछ सीख सकते हो। तो अब तो तुम्हें 500 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, अब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुमने क्या क्या सीखा इन 500 सालों में। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब मैं तुम सब की एक फ़ाइट करवाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम सब में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि अब तुम सब के पास ओमनी किंग की पावर भी है और तुम सब ने 500 साल तक एक साथ ही ट्रेनिंग की है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सबसे पहले हिट और जीरन की फ़ाइट होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट हिट और जीरन को बोलते हैं अपनी फ़ाइट स्टार्ट करो। तो उसके बाद हिट और जीरन की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही नॉर्मल फ़ाइट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब अब हिट इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो जीरन की बेस फॉर्म को मैच कर रहा है। तो फिर उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन पहले ही हिट की टाइम स्किप को जानता था तो इसलिए वो हिट के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करता है और फिर जीरन अपनी पावर को ज़्यादा कर लेता है, मतलब जीरन पावर अप करता है जिससे उसकी स्पीड और पावर ज़्यादा हो जाती है और फिर जीरन हिट से भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और फिर जीरन हिट को एक पंच मारता है जिससे हिट काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद हिट भी पावर अप करने लग जाता है और पहले हिट अपनी पावर को पावर अप से ज़्यादा नहीं कर सकता था, मतलब गोकू और वजीटा जैसे पावर अप करके अपनी पावर को ज़्यादा कर लेते हैं जैसे जीरन वगैरह ये सब करते हैं।
हिट पहले पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा नहीं कर सकता था, लेकिन जब से उसको ओमनी किंग की पावर मिली है तो अब हिट भी पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा कर सकता है। तो उसके बाद हिट पावर अप करता है और फिर से उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच करता है और फिर जीरन अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो हिट के टाइम स्किप से बच जाता है। और फिर हिट दोबारा से जीरन को टाइम स्किप से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो पहले ही हिट को पंच कर देता है और इस पंच से हिट को काफ़ी डैमेज होता है। तो उसके बाद हिट को समझ आ जाती है कि अब उसको भी अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर हिट भी अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को मैच करने लग जाते हैं। मतलब हिट की फुल पावर जीरन की फुल पावर को मैच कर रही थी। तो फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करके जीरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन पहले से ही रेडी होता है और वो पहले से ही उसी जगह पे पंच करता है जहाँ पर हिट टाइम स्किप करके आने वाला होता है। और फिर हिट और भी काफ़ी बार टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन बार बार हिट को पंच मारता रहता है। तो फिर हिट को भी समझ आ जाती है कि उसकी टाइम स्किप जीरन के आगे नहीं चलेगी। तो फिर हिट बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने इतने सालों में बस इसी टेक्निक को मास्टर किया है? तो फिर हिट अपनी उसी टेक्निक का यूज़ करता है जिससे हिट अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। मतलब अगर जीरन हिट के ऊपर अटैक करेगा तो हिट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हिट जीरन के ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे हिट ने गोकू के साथ जब फाइट की थी तब गोकू ने हिट के ऊपर काफ़ी सारे अटैक किए थे, लेकिन हिट को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि हिट ने अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था। और लास्ट में गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट का वो डायमेंशन टूट जाता है। और यहाँ पर जीरन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जीरन जब हिट के ऊपर अटैक करता था तो हिट को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता था, मतलब वो अटैक हिट को लगता भी नहीं था। तो उसके बाद जीरन काफ़ी ट्राई करता है हिट को मारने की, लेकिन हिट को एक भी अटैक नहीं लगता। और फिर हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है और जीरन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद जीरन काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट के उस डायमेंशन में क्रैक आने लग जाते हैं और वह अपनी रियल पावर बताता है। और भी जीरन अपने फुल गुस्से को बाहर निकालता है और वो इतना पावर अप करता है जिससे हिट का वो डायमेंशन ही टूट जाता है। तो उसके बाद हिट बोलता है, अब टाइम है तुम्हें मैं अपनी न्यू टेक्निक बताऊं। तो उसके बाद जीरन भी शौक हो जाता है और बोलता है इसके पास एक और भी टेक्निक है। तो उसके बाद हिट अपनी न्यू टेक्निक का यूज़ करता है और वह जीरन को स्टॉप कर देता है, मतलब वो टाइम को ही रोक देता है, जिसकी वजह से जीरन मूव नहीं कर पाता। और फिर जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है ये कौन सी टेक्निक है, क्या ये वही टेक्निक नहीं है जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ की थी? तो फिर हिट कहता है नहीं, इस टेक्निक में मैं टाइम को ही स्टॉप कर सकता हूँ और अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम मूव नहीं कर सकते क्योंकि मैंने टाइम को ही स्टॉप कर दिया है। तो उसके बाद हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद जीरन अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर हिट भी उसे देखने लग जाता है और बोलता है ये अब क्या कर रहा है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है और अब उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया है और अब जीरन इजीली मूव करने लग जाता है। और हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है मैंने तो टाइम को ही स्टॉप कर दिया है, लेकिन तुम मूव कैसे कर रहे हो? तो फिर जीरन बोलता है अब मैं इतना ज़्यादा फास्ट हो गया हूँ कि तुम टाइम को भी स्टॉप कर दो, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जीरन बोलता है मेरी बेस फॉर्म ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और फिर हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है जीरन की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के। और फिर हिट बोलता है अगर जीरन ये अचीव कर सकता है तब तो मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर सकता हूँ। मतलब हो सकता है अब हिट भी आगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग करने लग जाए, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखने की ट्रेनिंग। और फिर हिट बोलता है तुम्हें क्या लगा तुमने ही सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखा है, मैंने कुछ नहीं सीखा। तो उसके बाद हिट अपनी एक न्यू टेक्निक बताता है और उसकी न्यू टेक्निक ये होती है कि हिट अपना एक क्लोन बना लेता है और उसका ये क्लोन हिट जितना ही पावरफुल है। तो उसके बाद हिट अपने क्लोन की मदद से, मतलब हिट भी और उसका क्लोन भी दोनों मिल के टाइम को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से थोड़ा सा मूव कर पा रहा होता है क्योंकि जीरन की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन फिर हिट टाइम स्किप का यूज़ करने लग जाता है, मतलब एक तो उसने अपना एक और भी क्लोन क्रिएट कर दिया, ऊपर से उसने टाइम रोका हुआ है और अब वो टाइम स्किप भी कर रहा है। और अब जीरन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती क्योंकि हिट ने टाइम को रोका होता है, तो इसलिए जीरन इतना ज़्यादा फास्ट मूव नहीं हो पाता। तो इसलिए हिट टाइम स्किप करके जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है और वो अकेला नहीं होता, साथ में उसका क्लोन भी होता है और वो दोनों मिल के जीरन को काफ़ी बुरा मारते हैं।
तो उसके बाद जीरन अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है और अब जीरन की स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो इसलिए अब जीरन हिट और उसके क्लोन के अटैक को इजीली डॉज करता है और अब जीरन हिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है और हिट को भी समझ आ जाती है कि हम दो मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हिट अपना एक और क्लोन क्रिएट कर लेता है और अब जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब हिट अपने जितने मर्जी क्लोन क्रिएट कर सकता है। मैं इन दोनों से इतनी मुश्किल से फ़ाइट कर रहा हूँ, अब तो इसका एक और भी क्लोन आ गया है, मैं इन तीनों से कैसे फ़ाइट करूँगा। तो उसके बाद हिट और उसके दो क्लोन मिल के जीरन से फ़ाइट करने लग जाते हैं। एक तो हिट ने टाइम को रोका होता है, ऊपर से उसके दोनों क्लोन मिल के जीरन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जीरन इन सब को डॉज नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जीरन इतनी ज़्यादा मुश्किल से मूव कर रहा है क्योंकि हिट ने एक तो टाइम रोका हुआ है और ऊपर से उसके तीन क्लोन मिल के टाइम स्किप कर रहे हैं। तो अब जीरन के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन तीनों का मुकाबला करे। तो उसके बाद हिट और उसके दो क्लोन मिल के एक अटैक को क्रिएट करते हैं और फिर वो जीरन की तरफ शूट कर देते हैं और जीरन आगे ही टाइम में फंसा होता है, मतलब हिट ने टाइम को जो रोका है उस वजह से जीरन उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक जीरन को लग जाता है जिससे जीरन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये मैच हिट जीत जाता है। और हिट की ये वाली न्यू टेक्निक देख के गोकू भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है हिट से। तो फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही अपनी बेस फॉर्म से फ़ाइट कर रहे होते हैं और दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सैयन में चले जाते हैं और उनकी सुपर सैयन की पावर भी सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू बोलता है वेजिटा तुम अपनी अल्ट्रा ईगो का यूज़ करो और मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता हूँ। तो फिर दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। और अब वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया होता है। तो उसके बाद दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्ट्रेंथ में तो वेजिटा गोकू से ज़्यादा आगे होता है, मतलब वेजिटा की जो अल्ट्रा ईगो है अब उसने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया है, तो इसलिए वेजिटा के पास गोकू से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन गोकू के पास ज़्यादा स्पीड और रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से गोकू वेजिटा के सारे अटैक को ईजिली डॉज कर लेता है। तो फिर वेजिटा गोकू को काफ़ी सारे पंच मारता है लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा के सारे पंचेस को इजीली डॉज कर लेती है। तो उसके बाद वेजिटा अपनी न्यू टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक का यूज़ करता है और वह गोकू के पीछे आ जाता है और फिर वेजिटा गोकू को पीछे से काफ़ी बुरा पंच मारता है और फिर वो ऐसे ही बार बार टेलीपोर्ट होता रहता है और वह गोकू को बार बार हर जगह से पंच करता है, मतलब जिधर गोकू गिरने वाला होता है वेजिटा पहले ही वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ से वेजिटा गोकू को एक और पंच मारता है। और फिर उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और अब गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब जैसे पहले गोकू किसी की एनर्जी सेंस करके किसी प्लैनेट में जाता था, मतलब अगर गोकू को किसी प्लैनेट में जाना हो तो वह किसी की एनर्जी सेंस करके जाता था, लेकिन अब गोकू जहां मर्जी जा सकता है और उसे किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वेजिटा के अटैक से बच जाता है। तो उसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ एक कामेहामेहा शूट करता है और फिर वेजिटा उस कामेहामेहा को देखता है और वह अपनी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी उस कामेहामेहा की तरफ शूट करता है। तो फिर जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी कामेहामेहा से टकराती है तो उसके बाद कामेहामेहा और वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद दोनों ज़ेनो दिखाए जाते हैं और वो दोनों ज़ेनो आपस में खेल रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक से कोई आता है और अभी ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। तो उसके बाद ज़ेनो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है तुम ज़िंदा हो, लेकिन तुम कैसे आए, तुम्हें तो मैंने अरेस्ट कर दिया था। तो फिर ज़ेनो के दोनों गार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसके बाद हमें ब्रोली दिखाया जाता है और टाइम चैम्बर के बाहर पूरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब अब ब्रोली को ट्रेनिंग करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। और फिर विस ब्रोली को बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन मैंने सोचा था इन 20 सालों में तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लोगे, लेकिन अभी तक तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं किया और अब मुझे पक्का नहीं पता कि तुम उसको कभी अनलॉक कर पाओगे या नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम उसको कभी किसी बैटल के अंदर अनलॉक करो। जैसे गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया था, वैसे ही तुम हो सकता है किसी बैटल में उसको अनलॉक करो। लेकिन इन 20 सालों में तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और तुमने अपनी सुपर सैयन ब्लू को मास्टर भी कर लिया, मतलब अब ब्रोली ने गॉड की को अनलॉक कर लिया है और उसने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है। तो फिर बीरस को दिखाया जाता है जो टाइम चैम्बर के अंदर सोया होता है
और फिर विस बीरस को उठाता है और फिर बीरस पूछता है कि ब्रोली को कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसके बाद विस बोलता है ब्रोली को पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। और फिर बीरस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब पता चलेगा एक लेजेंडरी सियान 20 सालों में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसके बाद बीरस और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है लेकिन ब्रोली को कुछ भी नहीं होता और ब्रोली अपनी जगह से ज़रा सा भी मूव नहीं करता। तो फिर बीरस ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ब्रोली बीरस को बोलता है अपनी फुल पावर से मेरे साथ फ़ाइट करो। तो उसके बाद बीरस अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर बीरस अपनी फुल पावर के साथ ब्रोली को एक पंच मारता है, लेकिन ब्रोली बीरस का ये वाला पंच डॉज कर लेता है और फिर ब्रोली बीरस को एक पंच मारता है जिससे बीरस काफ़ी दूर जाके गिरता है। और अब बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बीरस अपने फुल गुस्से के साथ ब्रोली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही बीरस के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और फिर ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज़ करता है और वो बीरस को आराम से डिफीट कर देता है। और बीरस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह विस को बोलता है विस इसने ऐसा क्या किया कि ये 20 साल में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो उसके बाद विस बोलता है ये एक लेजेंडरी सियान है और लेजेंडरी सियान का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इन 20 सालों में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते तो हो सकता था कि आप ब्रोली के सुपर सियान जितने पावरफुल होते, लेकिन आप बस सोते रहे तो इसलिए ब्रोली आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। और अब ब्रोली ने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और ब्रोली की सुपर सैयन ब्लू की पावर एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ब्रोली ने अब सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और अब ब्रोली की बेस फॉर्म ही बीरस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इवन बीरस ब्रोली को टच ही नहीं कर सका। तो उसके बाद विस बोलता है अब टाइम हो गया है ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने का। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को बोलते हैं 500 साल पहले जो तुम दोनों की फ़ाइट हुई थी उसमें गोकू जीत गया था क्योंकि गोकू के पास एक न्यू फॉर्म थी, लेकिन अब वेजिटा के पास भी एक न्यू फॉर्म है, इसलिए तुम दोनों की दोबारा से एक फ़ाइट होगी। मतलब इन सब को यहाँ पर 1000 साल हो गए हैं। और फिर हिट बोलता है मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ। और फिर मैंने उसके बाद सोचा जैसे सब के पास अपनी न्यू फॉर्म्स हैं, जैसे सियान की अलग फॉर्म होती हैं, फ्रीज़ा और फ्रोस्ट की अलग फॉर्म है, तो हो सकता है मेरे पास कोई अलग फॉर्म हो जिसे मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर सका। तो फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लग गया और मैंने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक किया और इस फॉर्म का नाम मैंने रखा है सुपर असैसिन हिट, और तुम लोग मुझे सुपर हिट भी बोल सकते हो। तो फिर गोकू हिट से फाइट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब दोबारा से फ़ाइट करें, अब बस तुम्हारी और वेजिटा की फ़ाइट होगी और उसके बाद हमने उन गोड्स को भी तो हराना है। अभी मुझे पता भी नहीं है कि वो गोड्स अभी भी अपनी पावर को रिकवर कर रहे हैं या उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया है, और ये भी हो सकता है उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया हो और वो मल्टीवर्स में ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा रेडी हो जाते हैं फ़ाइट के लिए और फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट स्टार्ट होती है और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में, और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और वो दोनों अपनी अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का भी यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब इन दोनों की पावर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है इवन वो जो गॉड्स हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं, और अभी मुझे तो मेरी पावर का भी नहीं पता कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले उन गॉड्स ने मुझे डिफीट कर दिया था लेकिन इस बार मैंने भी काफ़ी ट्रेनिंग की है, इवन मैंने इनके साथ ही 1000 साल तक ट्रेनिंग की है और अब मुझे लगता है मेरी भी पावर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इवन मैं उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर सकता हूँ। और फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट दिखाई जाती है जहाँ पर गोकू वेजिटा को बोलता है वेजिटा अब टाइम आ गया है, और फिर वो दोनों अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा की न्यू फॉर्म का नाम होता है अल्ट्रा ईगो 3 और गोकू की न्यू फॉर्म का नाम होता है ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3, और उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। पहले वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है तो उसके बाद गोकू वेजिटा को, और फिर जीरन भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है सन गोकू तुम तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हो और मुझे इंतज़ार रहेगा हम दोनों की नेक्स्ट फ़ाइट का। और फिर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से वेजिटा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद वेजिटा बोलता है काकारोट चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश रेडी करता है और गोकू कामेहामेहा
तो फिर गोकू और वेजिटा दोनों अपने अटैक को शूट कर देते हैं और उनके अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से इस पूरे टाइम चैम्बर की हालत ख़राब होने लग जाती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं रुक जाओ, और गोकू और वेजिटा रुक तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके लास्ट अटैक की वजह से पूरा टाइम चैम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब तुम दोनों की पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच गई है, तो इसलिए मैंने तुम दोनों की फ़ाइट उसी दिन ही कराई जिस दिन हम इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलने वाले थे। अगर मैं तुम दोनों की फुल पावर की फ़ाइट पहले ही करा देता तो हो सकता था टाइम चैम्बर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब हम सारों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मुझे इतना तो पता है कि वो गॉड्स हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम इजीली उन सब को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद विस कॉल करता है ग्रैंड प्रीस्ट को, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस की कॉल उठाते हैं और फिर विस बोलता है आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए, आप जल्दी से यहाँ पर आएँ। और फिर कॉल काट जाती है और फिर गोकू पूछता है कि क्या हुआ, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब ये तो पैलेस में ही जाके पता चलेगा। तो उसके बाद वो सब पैलेस की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो जैसे ही पैलेस में पहुंचते हैं तो वो आगे देखते हैं कि ज़ेनो और उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है। और फिर विस बोलता है हम जैसे ही यहाँ पर आए तो इन सब को किसी ने मारा था और उसके बाद मैंने टाइम को रिवर्स भी किया लेकिन कोई भी ज़िंदा नहीं हुआ, बस एक गार्ड ही थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हुआ क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैंने उससे पूछा ये सब किसने किया, तो उसने बताया अकुमो। तो फिर गोकू पूछता है ये अकुमो कौन है, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं जिसका मैंने तुम्हें बताया था यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकुमो द फादर ऑफ ऑल सयान। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।